हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ एमसीक्यू वाले। तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, एक बात आपको और बता दूँ, यहाँ पर जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा भी दूंगा ताकि जो नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता लग सके कैसे करना है। ये हिंदी में, मैं इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ूंगा, ठीक है। देखो, सारा और जो तारा है ना, वो पार्टनर है। उन्होंने 1 अप्रैल 2023 को इतने इतने कैपिटल लगाई थी और 1 अक्टूबर 2023 को तारा ने इतने रुपये निकाल लिए। तो यहाँ पर आपको तारा का पता लगाना था इंटरेस्ट कैपिटल कितना लगना है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम 6 महीने का लगा देंगे 4 लाख पर, क्योंकि उसने 4 लाख जमा कराए थे ना। तो 4 लाख पे 6 महीने का लगाएंगे 8% के हिसाब से, तो 16,000 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब 1 लाख उन्होंने निकाले तो 3 लाख बचे, तो 3 लाख पर 6 महीने का लगाएंगे 8% के हिसाब से, तो 12,000 का दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो है 28,000 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से करना था। 4 लाख लिखा, ठीक है, 6/12 कर देंगे और 8/100 कर देंगे। फिर 3 लाख बचे थे उसके हमारे बिजनेस में, मतलब अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो 6/12 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 8/100 कर देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से 8 में यहाँ लिख देते हैं 8/100। सोल्व करने पर ही आएगा, मैं ब्रीफली बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रहा, आप कैलकुलेट कर लेगा। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया कि जितने भी पार्टनर होते हैं ना, वो बिजनेस जो चलाते हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। ये कह रहा है कि जो पार्टनरशिप होती है ना, उसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है, रिलेशनशिप इस प्रकार का पाया जाता है। बिल्कुल ठीक लिखा है, दोनों बातें ठीक है। और ये आंसर आएगा इसलिए क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी है, इसलिए तो एक पार्टनर एजेंट भी बन जाता है और प्रिंसिपल भी बन जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ए। फिर यहाँ पे थर्ड देख सकते हैं। फिर ये थर्ड क्वेश्चन में ये था कि वीआर लिमिटेड है, वो ऑफर करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन को। 90,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का ईच था और 10% प्रीमियम भी ले रहे हैं। और सारी अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे ही ले लेंगे, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन जो है वो 1 लाख की आ गई। भाई अब हम तो नहीं बोल सकते किसी को कौन हमें कितने शेयर हमारे खरीदेगा, तो 1 लाख के लोगों ने हमसे ले लिए। तो एंड मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी होगी, एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड 1 लाख शेयर एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। सारा प्रोराटा बेसिस करते हैं, मतलब एक ही बार में सारे पैसे आ गए। तो ये कह रहे अमाउंट कितनी आई होगी एप्लीकेशन पर। भाई अमाउंट तो 1 लाख के हिसाब से ही होगी, और 10% प्रीमियम है तो 10 रुपये का 10% 1 रुपये हो गया, तो 11 रुपये के हिसाब से होगा, तो 11 को उससे मल्टीप्लाई करा 11 लाख आ गया, डी आंसर। इसका और वाला भी कर लेते हैं। वी एक्स लिमिटेड है, वो इशू कर रही है 30,000 8% डिबेंचर है, 100 रुपये का ईच है और डिस्काउंट 10% है। और जब ये इशू किया था तब डिस्काउंट दिया था सिस्टम। ये कह रहे हैं जब रिडीम करेंगे तब भी सर्टेन रेट पे प्रीमियम देंगे। सर्टेन रेट यानी कि एक्स मान लेते हैं। ये कह रहा है कि इशू किया गया था ना जो डिबेंचर, तो लॉस ऑन इशू डिबेंचर टोटल जो डेबिट किया था 4,50,000। अब हमें पता ही है कि जो 4,50,000 है इसके अंदर डिस्काउंट की अमाउंट भी होगी और प्रीमियम की अमाउंट भी होगी। तो हमसे ये पूछा है कि प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, टोटल अमाउंट कितनी है 4,50,000। तो एक्स मान लिया मैंने प्रीमियम को, और डिस्काउंट कितना है 10%, यानी कि 100 रुपये का 10%, 10 रुपये, 10 को इससे गुणा कर लो, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख उधर चला गया तो 1.5 लाख बचे, आंसर आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन है, देखो। ये कह रहा है कि कार्तिक, इंदर और ललित है, वो पार्टनर हैं और उनकी जो रेशियो है वो 4:3:2 दे रखी है। और 1 अप्रैल 2024 को अब वो कह रहे हैं कि भी हमारा रेशियो 2, 3, 4 हो जानी चाहिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में गुडविल की वैल्यू फर्म की इतने निकले 1,80,000। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जो गेन कर रहा है उसे डेबिट कर देंगे। तो 4:3:2 की रेशियो है, यहाँ पर देखो सॉल्व किया हुआ है। तो 4/9 ये ओल्ड वाली हो गई, और 2/9 ये न्यू हो गई। तो नीचे का बेस सेम है, तो 4 में 2 के 2/9 आ गया। फिर 3/9, इसका भी 3/9 तो 0 हो गया, मतलब इसने नो गेन नो सेक्रीफाइस, यानी कि इंदर का नाम नहीं आना चाहिए, तो इंदर का नाम देवी नहीं रखा कोई। फिर ललित है, ललित सिंपल सी बात है, ये सेक्रीफाइस कर रहा था, वो गेन कर रहा होगा। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कार्तिक नीचे आना चाहिए, नीचे आ रहा है, और किसी में नीचे आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है। पता अमाउंट को देखना अब। तो अमाउंट 2/9 है, तो पूरी फर्म की गुड हमें दे रखी है, तो जब हमें फर्म की दे रखी है तो सीधा 2/9 कर देंगे।
ठीक है, तो 2 लाख मतलब 2/9 करेंगे तो 9 दूनी 18, 40,000 आ गया, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, फिर और है ये बी वाला है। तो निधि प्रणव और इशू है, तो वो पार्टनर है। ठीक है, तो इनकी रेशियो 5:4:1 है। तो अब इन्होंने भी 1 अप्रैल 2024 को जो है ना अपनी रेशियो को बदल लिया है, इस तरीके से कर लिया है। तो यहाँ पर भी डेबिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब डेबिट बैलेंस जो दिया होता है वो एक तरह से जो है ना वो लॉस में होता है। तो जो सेक्रीफाइस जैसे कर रहा था उसको हम डेबिट करेंगे, जो डेबिट कर रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि लॉस वाली एंट्री है। तो इफेक्ट वाला बोला है, इफेक्ट बताना है, तो हम यहाँ पर कौन सी एंट्री करेंगे, पहले सेक्रीफाइस गेनिंग निकालेंगे। तो देखो इसकी 5, 4, 1 है, तो 5/10, 4/10 और 1/10। ठीक है, और न्यू वाली 4/10, 1/4, 1/5, 1/10, ये 10 है, और 5/10। तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से गया 3, और यहाँ 1 में से 5 के -4। तो देखो ये हिंदी में इंग्लिश में देखो, यहाँ पर मुकेश और प्राण है, वो पार्टनर है, उनकी रेशियो 1:2 है, और उनकी कैपिटल इतनी इतनी दे रखी है। और एडमिट कर लेते तुषार को 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल को ही करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। 1/4 फ्यूचर रेशियो है, और तुषार जो 4 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया, तो गुडविल निकालनी है। तो गुडविल यानी कि हिडन गुडविल हो गया ना ये। तो अब वैसे जब तुषार आया तो कितनी फर्म की कैपिटल बन रही है, 5, 3, 8 और 4, 12 बन रही है। ठीक है, 12 बन रही है। ठीक है, 12 लाख बन रही है। लेकिन जो उसके शेयर के हिसाब से कितनी बन रही है, 1/4 का उल्टा कर देंगे, 4/1 तो 16। तो 16 लाख में तो 12 लाख गए, 4 लाख, 4 लाख फर्म की गुडविल हिडन आ गए, तो बी आंसर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स इज। देखो वो पहले ही आ गई है, अभी मांगी नहीं है, तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कॉल इन एडवांस अकाउंट। सातवां क्वेश्चन है कह रहा है डिबेंचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग names, addresses, and particulars of holding of the debentures holders are entered in the register kept by the company are called registered debenture। ठीक है, ये तो हो गया, सिंपल ही था। फिर अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। ये कह रहा है कि द that portion of the called up capital which has been actually received from the shareholders is known as, जो actually receive हुई है, मतलब पे कितना किया तो पेड अप हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन है कह रहे मीशा, सरिता और ईशा, हिंदी में भी आप यहाँ पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। तो मीशा, सरिता और ईशा जो है पार्टनर हैं, और उनकी रेशियो दे रखी है। 1 अप्रैल 2024 से वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो इक्वली रहेंगे, अपनी रेशियो इक्वली रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लगाना कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है ना, गेन और सेक्रीफाइस पता लगाना तो सिंपल सी बात है, 3/6, 2/6 और इसका 1/6 हो गया। अब इक्वली कर लिए तो 1/3 हो गया, और 2/6। तो अब देखो ये तो जीरो हो गया, तो ये माइनस में, सॉरी प्लस में है। तो ओल्ड में जब न्यू करते तो प्लस आता, तो सेक्रीफाइस कर रहा है। जब ओल्ड माइनस न्यू करते तो मीशा सेक्रीफाइस कर रही है, और इसका मतलब ईशा गेन कर रही होगी, क्योंकि सरिता का तो जीरो आ गया। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर बी है, यहाँ पर देख सकते हैं बी। तो यहाँ सिया और तिशा और आर्यन है, वो पार्टनर हैं, उनकी जो रेशियो इतनी दे रखी है। और फर्म जो है वो क्लोजिस करती है अपनी बुक को 31 मार्च को। अब तीशा की डेथ हो गई 1 जुलाई को, तो यानी कि कितने महीने बाद उसकी डेथ हुई है, अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीने उसने काम करा है। तो एक अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कि सिया और जो आर्यन है ना, उन्होंने तीशा का जो शेयर लेंगे वो कितना लेंगे। देखो कुछ नहीं मेंशन किया किसने, उसने कितना कितना दिया है। जब वो डेड हो गया तो उसका शेयर हटा दो, हटा दिया तो बचा क्या 4 और 1, तो 4:1 आ गया उससे। इस रेशियो में ले लेंगे वो उसके शेयर को। अगला क्वेश्चन है ये 9th, अनुज और कार्तिक है, वो पार्टनर है फर्म के। तो 5:4 की रेशियो है। अनुज ने 20,000 रुपये निकाले हैं, हर महीने के बिगनिंग में निकाले, लेकिन अल्टरनेट मंथ में निकाले हैं, यानी कि 12 महीने में उसने 6 बार निकाले हैं, और एक एक महीना छोड़ के निकाले हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, और 31 मार्च 2024 को। ठीक है, इसका एंड हो जाता है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता लगाना है कि कितने से देनी पड़ेगी, और 6% दे रखा है। तो देखो वो 6 बार निकालेगा, जो वो पैसे निकालेगा वो 6 बार निकालेगा ना। तो जब वो 6 बार पैसे निकालेगा,
तो पहले में पता लगाना पड़ेगा कि एवरी जो मंथ होता है वो कितना लेना होता है। जब वो पहली तारीख को पैसे निकालेगा तो उसमें वो 12 महीने यूज़ करें, और जब वो लास्ट बार पैसे निकालेगा तो लास्ट बार कब निकालेगा, अल्टरनेट महीने का कर रहा है तो फरवरी की 1 तारीख को निकालेगा, है ना। तो फरवरी की 1 से पूरा फरवरी यूज़ हुआ और पूरा मार्च यूज़ हुआ, तो 2 महीने यूज़ हुए, तो 14/2, तो 7 महीने का एवरेज लगेगा। तो अब 20,000 रुपये उसने हर महीने निकाले, टोटल 6 महीने निकाले हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6% है, और 7/12 लगा देंगे। सॉल्व कर दो, 6 से 6 कट गया, 6 दूनी 12, 2 से कट गया, तो 3 दूनी 6, 7 42, तो ये 4200 आ गया। सी आंसर आ जाएगा इसका। फिर ये 10th है, कह रहा है विशेष और मानिक और अमित है, वो पार्टनर है, और उनकी रेशियो इतनी दे रखी है 5:4:1। अमित रिटायर हो गया, तो विशेष और मानिक जो है वो एक्वायर करते हैं, ठीक है, अमित के शेयर को इस रेशियो में 2:3 में। तो ये कह रहा है न्यू प्रेफरेंशियल रेशियो कितनी होगी। तो देखो ये भी बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ, हाँ। वैसे मैंने आंसर सारे कर रखे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। ये देखो, देखो विशेष है, मानिक है और अमित है, ठीक है। तो अभी इनका जो पुराना शेयर है कितना चल रहा है, विशेष का 5/10 है, 5×9=10, मानिक का जो है 4/10 है, और अमित का जो है 1/10 है, ठीक है। अब हुआ ये क्या है कि यहाँ से अमित ने तो रिटायरमेंट ले ली, अमित जो है ना लास्ट में जो पर्सन है ये रिटायर्ड हो गया, तो फिर क्या हुआ कि विशेष मानिक ने अमित के शेयर को इस रेशो में ले लिया, तो 1/10 शेयर था उसके पास, ठीक है, 1/10 शेयर था, उन दोनों ने एक ने 2/5 ले लिया और एक ने 3/5 ले लिया, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो रेशियो निकल जाएगी, तो यहाँ 5/10 है, और यहाँ पे कितना है 2/50, और यहाँ पर 4/10 है, और यहाँ पे कितना 3/50। तो इसका एल्सियम ले लो, 10×5 = 15, तो 25 और 2 27 हो गए, ठीक है। नीचे कितना आएगा 50 आएगा, तो एल्सियम ले लो 50 का, तो नीचे तो 50 आएगा, 10×5 = 50, तो 5×4 = 20 और 3 = 23, तो 27/23 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आंसर हो गया। अगर ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पर बोला है कि वर्षा, आर्यन और निमित है वो पार्टनर है, उनकी रेशियो इतनी दे रखी है, तो यहाँ पे वर्षा रिटायर हो गई है, उसने अपने हिस्से का 1/3, अपने हिस्से का 1/3 आर्यन को दे दिया, बाकी बचा हुआ निमित को दे दिया, यानी कि वर्षा ने आर्यन को 1/3 हिस्सा दिया अपने हिस्से का, और जो निमित है ना, निमित उसे दिया 1/3 इससे दिया, तो 2/3 बचा, क्योंकि 3 में से 1 या 2, तो 2/3 इसको दिया है। तो अब दोनों की न्यू प्रोफिशिएंसी रेशियो निकाले, तो पहले आर्यन की निकाले, तो आर्यन, आर्यन के पास पहले का शेयर कितना है, ये रहा 2, 2, 4, 1, 5, ये आर्यन के पास 2/5 पहले से था, और निमित के पास भी 1/5 था, तो दोनों को मिलेगा, प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे, तो वर्षा का हिस्सा करेंगे, तो वर्षा अपने हिस्से का 1/3 दे रही है, उसको 2/3 दे रही है, तो वर्षा का कितना हिस्सा हमारे पास है 2/5, 2/5 का वो 1/3 इसको दे रही है, और 2/5 का 2/3 इसको दे रही है, तो टोटल कर लो इसका 2/5, ये होगा 2 × 2, 5×3 = 15, एल्सियम ले लो इसका, वही 5×3 = 15, 3 दूनी 6, 8/15 आ गया, एल्सियम ले लिया मैंने, 1/5, 2×2 = 4, 5×3 = 15, 5×15 3 और 4, तो ये 7/15 आ गया, तो 8:7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया। फिर इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वैन द पार्टनर्स कैपिटल और फिक्स, ये कह रहा है जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स हो जाती है तो ड्राइंग जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, तो वो करंट अकाउंट में होते हैं, डेबिट साइड में, सी आंसर आ गया। फिर ये यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो आप। फिर ये क्वेश्चन है कि 4 शेयर थे, 10 रुपये का एक है, हर शेयर 10 रुपये का है, और फॉरफिट कर लिया क्योंकि सेकंड और फाइनल को 2 रुपये की नहीं थी। ये कह रहा है कि मिनिमम अमाउंट बताओ कंपनी को जो पक्की कलेक्ट करनी होगी जब री इशू करना है, मतलब कम से कम कितने रुपए कंपनी मांगे जब दोबारा शेयर को इशू करेगी, तो कंपनी कितने रुपए मांगे भाई, जितने रुपए उसे जो है ना नहीं मिले थे, तो 2 रुपये उसे नहीं मिले थे भाई, 10 रुपये में से 2 रुपये उसे नहीं मिले, 8 रुपये तो मिल चुके हैं, तो कंपनी को 2 रुपये तो और चाहिए उस शेयर को उतना ही करने के लिए, सिर्फ कम से कम बोला ना, ज़्यादा ज़्यादा कंपनी कितने भी ले सकते हैं, वो उसके कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, तो कम से कम पूछा था, तो 2 रुपये को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 8,000, तो यहाँ पे आंसर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, यहाँ पर इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 की बात है,
वीबी लिमिटेड है वो 20,000 जो है ना इश्यू कर रही है डिवेंचर 30% वाले, 100 रुपये का एक है, डिस्काउंट 10% है, और प्रीमियम पे जब रिडीम करेगी तो वो 5% है, 4 साल बाद करेगी रिडीम। ठीक है, तो 4 साल बाद पैसे वगैरह देने हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, तो यार टोटल अमाउंट आपको इंटरेस्ट की निकालना है। अरे पूछा तो खाली इंटरेस्ट का है, और हमें क्या लेना देना, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है। हमें तो इंटरेस्ट बोला, तो इंटरेस्ट तो ये होता ना, तो सीधा लगाएंगे। तो 20,000 100 रुपये कहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और कितना परसेंट है, 13% है। तो 100 कट गया तो 13 दूनी 26, तो ये आ गया 2,60,000 रुपये आ गया। ठीक है, उसके बाद 14 है, ये कह रहा है कि अरुषि और विवान है और मिताली है वो पार्टनर है, और 31 मार्च 2024 को फर्म जो है वो बंद हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। अब क्या, वो इस तारीख को डाटर 60,000 पड़े थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 थी, यानी कि 57,000 की वैल्यू पड़ी थी हमारे पास। लेकिन इसमें से भी 8,000 रुपये डूब गए। अब इसमें से भी 8,000 डूब गए तो बचे 49। तो 49 ये कह रहे कितने का रियलाइज हुआ, तो वो बोल ही दिया हमने 49 हो गया, तो सिंपल घटाना था, 49 आंसर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 15 क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पे अश्मित, वीना और रोहन है, वो पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो है वो 3:2:1 दे रखी है। वीना रिटायर हो गई है, और द कैपिटल अकाउंट ऑफ द अश्मित, वीना एंड रोहन शॉर्ट ए क्रेडिट बैलेंस, इतना 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 क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है, रिस्पेक्टिवली आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। अच्छा, सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं, उसके बाद ये बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो सब कुछ कर दिया, गुडविल का भी, रिजर्व का भी, रिवोल्यूशन सब कुछ करके ना मैं कैपिटल दे दी गई। अब वीना तो रिटायर हो गई है, अब ये तीनों बन रहे हैं, तो वीना को पैसे तो लुटा देंगे, 1,80,000 रुपये दे देंगे उसको, है ना, दे देंगे ना उसको, क्योंकि वो रिटायर हो रही है। अब बोल कर रहे हैं, वीना वाज पेड इन कैश ब्रॉट इन बाय अश्मित एंड रोहन इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल वर इन द प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो, द न्यू कैपिटल ऑफ द अश्मित एंड रोशन विल बी। देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने ना उसको पैसे सारे चुका दिए हैं, और अब उनकी नई प्रोफिशिएंट रेशियो कितनी होगी भाई, ये 1,00,000 से इसको दे दिए। ठीक है, और वो उसके अंदर अब पूरे बिजनेस की कैपिटल उतनी रहेगी, तो कितनी कैपिटल रहेगी, 2, 3, 4, 5 लाख ही रहेगी कैपिटल। अब 5 लाख को वो दोनों न्यू रेशियो में रखना चाहते हैं, तो न्यू रेशियो वीना चली गई, हटा दो, तो 3 और 1 बचा। तो 5 लाख का 3/4 कर देंगे, और 1/4 कर देंगे, तो 5 लाख का 3/4। ठीक है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 20, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15, 3 6 7, और ये 3,75,000। तो ये आ गया इसका, और इसका ये आएगा, 5 लाख में से घटा देंगे कितना आएगा। ठीक है, ओके, नहीं तो यहाँ पे 1,25,000 आ रहा है, और यहाँ 1 करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नीता, विदुर और मीता पार्टनर है, इतनी रेशियो के पार्टनर हैं। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम एडमिट कर लेते हैं समीर को भी, चलो भाई अच्छी बात है, समीर को भी पार्टनर बना लो। तो ये कह रहे न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो अब इतनी हो जाएगी, चलो इतनी हो गई। ये कह रहे बैलेंस शीट में नीता, विदुर और मीता जब ने देखा कि समीर से एडमिशन से पहले, समीर के एडमिशन से पहले मशीन 6 लाख रुपए की लिखी गई थी, जब पता लगा एडमिशन पर, जब एडमिशन करने लगा तो पता लगा, अरे मशीन, इट वॉज फाउंड दैट द मशीन इज ओवर वैल्यूड, मशीन 20% से ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो 6 लाख का 20%, 1,20,000 फालतू है, तो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 4,80,000 हो गई। ठीक है, अब जैसे किसी को आ सकता है कि भाई घटाने के बाद ये लिखी है, तो ऐसे कोई अमाउंट थी भी नहीं है, तो सिंपल ही था ये। ठीक है, तो 4,80,000 इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन वगैरह मैंने सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पेपर बहुत लेंथी हो जाएगा इसमें। आप खाली इसको देख लो, बाकी आगे जो एमसीक्यू है वो आपको जरा थोड़े से बता रहे तो दिखा रहे था। ठीक है, आप देख सकते हो। बाकी क्या सर, आपका एग्जाम कमेंट करके बताना चाहे बता सकते हो, बाकी पेपर दिखा रहे हो आपको। इसको भी सॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि फिर इसमें अभी टाइम बहुत लग जाता है, और अभी मैं और सॉल्व नहीं कर सकता। बस एक एक नंबर वाली जो एमसीक्यू है वो मैंने सॉल्व कर दी।
अब देखो यहाँ पर 27 है, ये बोला गया द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इंडिकेट्स द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट इज, तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाई जाएगी वहाँ। फिर ये कह रहा है कि अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते थे, ये कह रहा है रेशियो जो कैलकुलेट करने के काम आती है ऑपरेशन जो एफिशिएंसी की बताते हैं बिजनेस की, और यूटिलाइजेशन करती है रिसोर्सेज का, तो वो टर्नओवर रेशियो होती है। ठीक है, फिर ये 28 है, ये कह रहा है जो डेट इक्विटी रेशियो है, अगर 2.5 रेशियो 1 है तो इनमें से कौन सी यहाँ ट्रांजेक्शन है जिससे डेट इक्विटी रेशियो और बढ़ जाए। तो देखो डेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है डेट अपन में इक्विटी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट अपन में इक्विटी। तो ये चीज़ बढ़े या इक्विटी घटे तभी रेशियो बढ़ सकती है। अब गुड्स को खरीद रहे हैं, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, उधार खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रेडिट लिखा है और गुड्स को खरीदे तो क्रेडिटर आएंगे, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। और पेमेंट करने क्रेडिटर को ये भी हो गया, ये इसमें नहीं लेने देना, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी आती है, शेयर होल्डर फंड आते हैं इसमें। हाँ, इशू डिवेंचर कर रहे हैं तो भाई इशू कर रहे हैं डिवेंचर को, तो डिवेंचर हमारे बढ़ रहे हैं ना, इशू करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ बढ़ रही है, नीचे भले कुछ ना बढ़ रहा हो। तो इस तरीके से ये रेशियो बढ़ेगी, तो यहाँ पर बढ़ेगी। और ये वाला फिर फर्नीचर है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आ गया? सी आ गया। उसके बाद ये 29 है, ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी है इसमें? कैश पेमेंट करेंगे तो सप्लायर्स को बार बार करना पड़ेगा ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। और डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ठीक है। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन, ये ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया। तो 1 और 3, तो इसका आंसर क्या बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी इनकरेक्ट है? देखो ये कह रहा है कि यही पढ़ते तो सीधा जो इनकरेक्ट है, ये कह रहा है रिसीव्ड करते हैं ना इंटरेस्ट और डिविडेंड को, तो वो इनफ्लो होता है फाइनेंसिंग का, अरे वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो ये गलत है, ठीक है ना, मैंने सीधा ये बता दिया आपको। फिर 30 है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होती है ना, उसमें या तो एक्विजिशन करते हैं या डिस्पोजल करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट को, ठीक है, और अदर इन्वेस्टमेंट को जो जो कैश इक्विवलेंट में इंक्लूड नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट, जो कैश पेमेंट करते हैं ना अगर हम फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, चाहे वो इंटेंजिबल हो, ठीक है, जैसे गुडविल को खरीदना, या कैपिटलाइज रिसर्च हो या डेवलपमेंट हो, तो वो आउटफ्लो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, बिल्कुल ठीक है, ये तो दोनों ठीक है, इसलिए आंसर इसका ये है। फिर मैंने ये भी थोड़ा बता दिया कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसकी मेजर हेड तो नॉन करंट एसेट हो जाएगी, और सब हेड हो जाएगी इंटेंजिबल। आउटस्टैंडिंग सैलरी की मेजर हेड करंट एसेट हो जाएगी, करंट लायबिलिटी हो जाएगी, और सब हेड इसकी हो जाएगी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस से मेजर हेड करंट एसेट हो जाएगी, और सब हेड में इन्वेंट्रीज में चली जाएगी, ठीक है। तो अब बाकी का पेपर मैंने सॉल्व नहीं करा, अब सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्या सर आपको एकदम कमेंट करके बताने से बता सकते हैं, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में, बाकी पूरा पेपर देख लो, 31 पेज है, ठीक है। तो ये अलग पार्ट होता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है ना, दो में से एक करनी होती है बच्चों को, पार्ट बी वाला करो या पार्ट बी वाला करो, ठीक है। तो ये देख लो, इसको मैंने सॉल्व नहीं करा मैं, ठीक है, ये दिखा रहा हूँ खाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।